अपने जीवन की इस वर्ष की आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं। नए संवत्सर पर चैत्र मास में, मृदु मास में जिनको भगवान श्री राम का स्वयं प्राप्त होता है, सुनने का अवसर मिलता है, उससे अधिक भाग्यशाली इस धरती पर कौन होगा। तो ऐसे नए संवत्सर पर हम आज से सप्तदिवसीय ये भक्ति की यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। अभी मैंने जिस पंक्ति को आपके मध्य में रखा, राम भक्ति मणि उर्वश जागे, दुख लवलेश न सपने उताके। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति बसती है, उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। एक बात ध्यान से सुने, भक्ति के अभाव में ही दुख है। जहां जीवन में भक्ति है, वहां दुख का प्रवेश नहीं है। ये सरलतम इस पंक्ति का अर्थ है। आप कितने योग्य हैं इसका मूल्य नहीं है, आपके हृदय में भगवान की भक्ति है कि नहीं है इसका मूल्य है। ये बात सबको ध्यान में रखनी है। और एक बात और विनम्रता से कहूं, अगर हम निश्चिंत हैं का क्या करना है भक्ति से, तो कहीं हम इस अंधकार में तो नहीं जी रहे हैं कि हमको 200-500 वर्ष यहां जीना है। अभी तक इस वसुंधरा पर या दुनिया में ऐसा कोई भी मेडिसिन इजाद नहीं हुआ है कि आप पैसे से मृत्यु को खरीद लेंगे, ये संभव नहीं है। तो चतुरता का प्रभाव कहीं हम अपने जीवन की हानि के लिए तो नहीं कर रहे हैं, ये भी सबको ध्यान में रखना है। क्योंकि आप लोगों के बीच में हम कथा कहने आए हैं, ये राजस्थान का सबसे विद्या संपन्न समाज है, चारण समाज। और वाल्मीकि रामायण में आया है कि हनुमान जी जब सीता जी के अन्वेषण के लिए चले हैं तो कौन से रास्ते से गए हैं। आकाश में भी अलग अलग रास्ते होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। गंधर्वों का रास्ता अलग होता है, सिद्धों का रास्ता अलग होता है, ऋषियों का रास्ता अलग होता है, चारणों का रास्ता अलग होता है। जैसे प्लेन चलता है ऊपर, यहां से 5, 10, 20 हजार फीट ऊपर से उसके रास्ते तय होते हैं, सिग्नल मिलते हैं, उसी आधार पर पायलट अपने प्लेन को गति देता है। तो हनुमान जी जिस रास्ते से लंका गए हैं वो चारणों का रास्ता था। बजाइए जोर से तालियां। किस रास्ते से गए थे? चारण के रास्ते से गए थे। जिस रास्ते से चारण लोग विचरण करते हैं, हनुमान जी ने उसी रास्ते को स्वीकार किया, उस सीता जी के चरणों में पहुंचते। तो ये भी आप पढ़ें, ग्रंथों को अवश्य पढ़ना चाहिए। जब हम दूसरी पुस्तकों को पढ़ने में जीवन गंवा देते हैं, तो कुछ सदग्रंथों को भी सभी को 10-20 मिनट अपने घर में रोज पढ़ना चाहिए। जब आप सोने के लिए प्रवृत्त हो तो अपनी सैया पर एक ग्रंथ रखें, 10, 20, 30 मिनट उस ग्रंथ को पढ़ें, फिर आंख बंद करें। धीरे धीरे आपको अपनी पर्सनालिटी का, हम लोगों को जो सरनेम प्राप्त हुए हैं, जिस जाति में जिसका जन्म हुआ है, वो सभी जातियों के अपने अपने मूल्य हैं। क्यों जी? भगवान ने सभी जातियों की अपने चरित्र में महिमा बढ़ाई है। तो वाल्मीकि रामायण में भी, उस श्रीमद् रामचरितमानस में भी चारण कहकर के कई जगह संबोधन आया है। तो कहने का तात्पर्य, भक्ति की खोज में हनुमान जी ने चारणों के रास्ता को स्वीकार किया। अब बजाइए जोर से ताली, तो कितना अच्छा लगेगा। क्यों? कहिए, चारणों का जो मार्ग है ये भक्ति को प्राप्त करने का मार्ग है। एक साधारण आप
आपका ब्लेड साधारण नहीं है, आपके संस्कार साधारण नहीं है। वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं जिनके संस्कार नहीं होते हैं उनके जीवन में कभी शुभ संकल्प भी नहीं आता है। ये भी ध्यान से सुनिए। जिनके उच्च कोटि के संस्कार ब्लेडगत होते हैं उन्हीं के हृदय में शुभ कार्य करने का संकल्प पैदा होता है। तो आज ये शुभ संकल्प के साथ केशव जी, उनका पूरा परिवार इस सत्कार्य के लिए जो प्रवृत्त हुआ है, इसके पीछे इनके ब्लेडगत संस्कार हैं, इनके पूर्वजों के संस्कार हैं। कौन से संस्कार? कि समूची चारण जाति भक्ति के लिए जानी जाती है। हनुमान जी ने सिद्धों के मार्ग का चयन क्यों नहीं किया? बोलिए। हनुमान जी ने गंधर्वों के मार्ग का चयन क्यों नहीं किया? हनुमान जी ने ऋषियों के मार्ग का चयन क्यों नहीं किया? क्यों जी? उन्होंने चारणों के मार्ग को ही क्यों स्वीकार किया? ये बहुत बड़ी बात है। वाल्मीकि रामायण में सबसे अधिक हनुमान जी का चरित्र गाया गया है। उनका युद्ध, उनका भाषण कौशल, एक एक हनुमान जी की विधा को वहां पर बड़े विस्तार से रखा है। तो रामायण में भी जब हम सुंदरकांड पढ़ेंगे तो इन सब बातों का संकेत रामायण की एक एक पंक्ति से हमको रात को प्राप्त हो जाए। तो ऐसे हनुमान जी का श्रेष्ठ जो भक्ति मणि की खोज में भगवान राम को प्रणाम करके चले हैं, इसलिए हमने इसी पंक्ति का आश्रय लिया है। राम भगति मणि उर्वश जाके, राम भगति मणि उर्वश जाके, दुख लहुरे सबने उतारे, सबने उतारे। राम भगति मणि उर्वश जाके, राम भगति मणि उर्वश जाके। सभी को आवाज पीछे तक सही पहुंच रही है कि नहीं? भक्ति मणि की महिमा इस पंक्ति में आचार्य गोस्वामी तुलसीपाद ने गाई है। राम भगति मणि उर्वश जागे, दुख लवलेश न सपनेहु। इसके आगे चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जो मन लाई सो जतन। चतुरता को परिभाषित किया है एक पंक्ति में। चतुर शिरोमणि तेहि जग माही। कौन चतुर है? चतुरों में भी शिरोमणि कौन है? चतुर शिरोमणि तेहि जग माही, जो मन लाई सो जतन कराए। जबकि रामायण में माता पार्वती ने अपने पिता की निंदा की। और ब्रह्मा के बाद दूसरा पद है प्रजापति दक्ष का। जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, ऐसे ही ब्रह्मा जी के बाद दूसरा जो पद होता है वो दक्ष जी का होता है, दक्ष प्रजापति का। और एक बात ध्यान से सुने, दक्ष प्रजापति दुनिया का त्रिभुवन का सबसे पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा पर्सन, मगर उन्हीं की बेटी ने अपने पिता को मंदमती कहा। अब बताइए क्यों मंदमती कहा? क्योंकि दक्ष चतुर तो है, पढ़ा लिखा तो है, बुद्धिमान तो है, मगर उसके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं। पिता मंदमती निंदत तेहि, दक्ष सुख संभव देहि। माता पार्वती अपने पिता को मंदमती कहती है। वो चतुर कौन है? चाहे वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है,
या बहुत पढ़ा लिखा है, मगर उसने अपने मन को भगवान श्री हरि के चरणों में लगा दिया है, इस धरती पर कोई चतुर है। तो पहले तो हम सब देखें कि हम पढ़े लिखे हैं कि चतुर हैं। हमने अपने मन को कहां लगाया है, हमने अपनी बुद्धि को कहां लगाया है, हमने अपने चित्त को कहां लगाया है, और अभी नहीं लगा पाए हैं तो आज से लगाएं। आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक क्षेत्र में ये नहीं है कि आप कब पैदा हुए थे और कब मर गए। अगर आपने आज से ही भगवान में अपने चित्त को लगा दिया तो समझ लो आपने अपने जीवन का निर्माण करना शुरू कर दिया। आज से ही आपके नवीनतम जीवन की शुरुआत होगी। तो हम कहीं अपने बुद्धिमत्ता के कारण, अपनी बुद्धि के कारण ही ठगाए न जाएं, इस बात का भी प्रत्येक मानव को ध्यान रखना है। हम सबसे भगवान के महान